नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ship. इसका ट्रांसलेशन है कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर का, उसके टॉप से समुद्री लेवल पर दो शिप्स हैं, दो नाव हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। उसमें से उसमें जो है वो शिप जो है वो एक दूसरे के पीछे हैं, तो दोनों नाव जो है उन दोनों नाव के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर ये मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर ये जो DE है वो तो लाइट हाउस है, A और B जो है वो दो बोट हैं, और इन दोनों का जो अवनमन कोण है, इस बोट A का जो अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, और बोट B का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। फिर इसके अंदर लाइट हाउस है, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 75 मीटर दे रखी है। फिर इसके अंदर ये जो है, ये दोनों एंगल जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो एकांतर कोण आपस में इक्वल होते हैं। और ये दोनों एंगल जो होंगे, ये CDB और DBE, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं अगर दो साइड पैरेलल होती है, क्योंकि ये जो शेप बन रही है वो रेक्टेंगल की बन रही है, तो ये दोनों साइड जो होंगी आयत की बन रही है, तो ये दोनों साइड भी जो होंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इस फिगर को बनाने के बाद लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बोट्स A and B इज इक्वल टू x मीटर। दोनों बोट के बीच की जो डिस्टेंस मान ली वो अपन ने x मीटर मान ली। फिर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लाइट हाउस को अपन ने DE माना है, एंड बोट A इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर ये लाइट हाउस का जो है वो फुट है और ये बोट A है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मान ली अपन ने y मान ली। फिर इसके बाद आपको ये मैंने बता दिया कि एंगल DAE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जेड का शेप, उल्टा जेड का शेप बन रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण की वजह से। और ये वाला जो एंगल है, एंगल DBE, ये वाला एंगल, ये जेड का शेप बन रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये जेड का शेप बन रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद अपन जो ट्रायंगल लेंगे, पहले जो ट्रायंगल लेंगे ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसके इन ट्रायंगल ADE में ये जो लिया है ये ऊपर लिखना है अपने को। तो ट्रायंगल ADE के अंदर, ट्रायंगल AD के अंदर ये जो y जो है वो बेस है, बेस को अपन आधार भी बोलते हैं, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को अपन लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले भी आपको बताया था कि जो अपने को फाइंड आउट करना है, पता करना है, उसको ऊपर लिखेंगे और जो पता है, गिवन है, उसको नीचे लिखेंगे। कोशिश ऐसे करेंगे। तो ये हो गया y/75 इज इक्वल टू 5। y जो है वो बेस है और ये 75 जो है वो परपेंडिकुलर है। तो बेस जो है, बेस को अपन हिंदी में आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। और बेस अपन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है। तो एंगल जो दे रखा है अपने को 45 दे रखा है। कॉट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फिर 75 यहाँ पर
75 यहाँ पर डिवीज़न में है, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 75 मीटर आ जाएगी। y की वैल्यू आने के बाद फिर अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन तो अपने को दोनों बोर्ड्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है ना। तो अपन अब ये जो ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BDE, ये वाला अपन ट्रायंगल लेंगे। BDE के अंदर ये जो BE है, ये BE जो है वो तो बेस हो गया, और ये 75 जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, फॉर्मूला लगेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है, अपन ने ऊपर भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर एंगल जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे cot 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। फिर यहाँ पे 75 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर y की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू जो दे रखी है वो 75 दे रखी है। तो y की जगह 75 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। फिर इन दोनों नंबर्स में से 75 कॉमन आएगा, तो ये 75 कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा √3, ये माइनस का साइन। और जब भी अपन किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 75 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1। फिर √3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपने को 1.732। तो ये -1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 0.732। फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 54.9 मीटर आ जाएगी। और x क्या माना था अपन ने? x माना था दोनों नाव के बीच की डिस्टेंस, दोनों शिप जो है उनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, वहाँ पे शिप दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स A and B is 54.9 meter. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.